हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम मुकुल माधवा फ्रॉम ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन। आप लोग को कुछ कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आप लोग बनाए हैं। बहुत सारे लोग बनाए हैं, बहुत सारे लोग ने नहीं बनाया है। तो जो लोग नहीं बनाए हैं उस क्वेश्चन को आज देखिए कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे, और उसके आगे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? पहला क्वेश्चन दिए थे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है, तो क्या है क्वेश्चन? श्वेता SWETA, श्वेता को क्या लिखा जाता है? श्वेता को लिखा जाता है TYHXF। ठीक है, तो हमको क्या लिखना था? तो यसी का कोड क्या है? YASHI, यसी का कोड पूछा था इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से श्वेता को TYHXF लिखा गया है, उसी पैटर्न से हम लोग यसी को भी लिख लेंगे। सबसे पहले पैटर्न पकड़ेंगे तो देखिए, पहला लेटर को अगर पकड़ेंगे तो एस के बाद क्या आता है? एस के बाद टी आता है, मतलब +1 है। एस में +1 करेंगे तो टी आ जाएगा। उसके बाद क्या है? डब्लू, तो डब्लू के बाद क्या है यहाँ? वाई, तो डब्लू के बाद क्या आता है? वाई आता है, WXY। तो इसमें क्या होता है? +2 का कोड है। उसके बाद क्या है? ई, तो ई और एच में क्या रिलेशन है? ई, इस रिलेशन को देखेंगे तो EFGH, तो इसमें क्या है रिलेशन? +3 का रिलेशन है। और उसके बाद क्या है देखेंगे? टी का एक्स के साथ क्या रिलेशन? तो टी के बाद एक्स को काउंट करिए, तो टी के बाद जो आपका एक्स जो आता है कितना प्लेस पे आता है? 4th प्लेस पे आता है। ठीक है, और उसके बाद है ए और एफ में क्या रिलेशन है? तो ए और एफ का जब रिलेशन हम लोग देखने जाएंगे तो ए और एफ में कितना रिलेशन है? +5 का रिलेशन है। +5 करेंगे तो 5 + 1 6 करेंगे, तो एफ कहाँ पे है? 6ठा प्लेस पे होता है। तो कोड आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आपको बताए थे कि ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, तो ये कोड जो आप लोग याद कर लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को बहुत सहूलियत होगी। जैसे सिफ्लोरक्स बताए थे, CFILORUX, सिफ्लोरक्स का याद कर लीजिएगा। इजोटी का याद कर लीजिएगा, EJOTY, इजोटी, वो सब अगर याद कर लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको तुरंत बन जाएगा, सेकेंडों में बन जाएगा। तो देखिए इसका पैटर्न आप समझ गए कि +1, पहला लेटर से पहला लेटर क्या है? +1, दूसरा लेटर से दूसरा लेटर क्या है? तो डब्लू के बाद क्या होता है? तो डब्लू के बाद एक्स के बाद क्या होता है? वाई, तो +2 है। ई के बाद क्या है? तो ये तो बहुत आसान था। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो पहला लेटर से पहला लेटर क्या होगा? तो वाई में +1 करेंगे, तो वाई में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए है, तो ए में कितना प्लस करना है आपको? +2 प्लस करना है। तो ए में अगर 2 ऐड कर दीजिएगा, तो ए में 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए में 2 ऐड करिएगा तो ABC, +2 ऐड करना है तो ABC। उसके बाद एस है, तो एस में आपको कितना ऐड करना है? +3। उसके बाद एच है, एच में आपको कितना ऐड करना है? +4। उसके बाद आपका आई है, तो आई में कितना आपको ऐड करना है यहाँ पे? +5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अब तीसरा जगह पे क्या था? एस, तो एस में एस के बाद आपको 3 देखना है, तो एस के बाद 3 देखिएगा तो कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। एस के बाद तीसरा लेटर कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। उसके बाद एच देखना है, एच में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो एच में जब 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। और उसके बाद आई है, आई में कितना जोड़ना है आपको? 5 जोड़ना है। तो इजोटी आपको याद करे हैं, तो इजोटी की मदद से या CFILORUX किसी की मदद से आप आसानी में आई के बाद आप 5 काउंट कर लीजिए। तो आई के बाद 5 काउंट करिए तो क्या होगा? JKLMN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? N हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम ऐसे बना लेंगे। तो मेन क्या होता है आप लोग को ना, यहाँ पे पैटर्न पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो पैटर्न एक बार अगर पकड़ लेंगे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ था नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 2 क्वेश्चन नंबर में पैटर्न क्या है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? STUDENT, क्या है? स्टूडेंट का कोड क्या था? RRR, क्या था? RRR, ZZZ और HM। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेवरल का कोड पूछा था कि सेवरल का कोड क्या होगा। तो पहले इसको जब पैटर्न को पकड़ते हैं तो यहाँ देखिए पहला से पहला को जब मिलाते हैं तो क्या एस के बाद आर आता है क्या? तो नहीं। तो आर से तो एस आता है, तो हाँ आर के बाद एस आता है। तो इसमें क्या है? -1 का कंसेप्ट। अब चलिए देखिए टी से
आर को जब देखिए तो क्या टी के बाद, अब जब ABCD गिनिएगा तो टी के बाद आर आता है, तो टी के बाद तो आर नहीं आता है लेकिन बहुत देर के बाद आएगा, जेड पे इंड हो जाएगा, फिर ABCD काउंट करिएगा तो बहुत दूर का रिलेशन। लेकिन आर से आप टी तो आ सकते हैं, तो जब आर से वापस टी पे आइएगा तो क्या हो जाएगा, -2 का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यू से आपको आर जाना है तो आप यू से आर पे आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आर से यू पे आ सकते हैं। तो देखिए आर एस टी यू कितना हो जाएगा, -3 का रिलेशन हो जाएगा। और उसी प्रकार से डी से जेड में देखिए, तो डी से जेड में तो आप नहीं जा सकते, लेकिन जेड के बाद डी पे आ सकते हैं। तो कैसे, जेड के बाद क्या होगा, ए बी सी डी -4, तो जेड से जब -4 करिएगा तो आप आ जाइएगा। अब उसी प्रकार से ई और जेड में क्या रिलेशन है, -5 का। उसी प्रकार से एन और एच में क्या रिलेशन है, -6 का। उसी प्रकार से टी और एम में क्या रिलेशन है, -7 का। तो ये जो कोड पूछा है किसका पूछा है, सेवरल का कोड। तो सेवरल से पहला लेटर से हम लोग देखेंगे तो क्या आएंगे, -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो आर में से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब ई है तो ई के बाद क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे -1 के बाद क्या था, यहाँ पे -1 के बाद था -2। उसके बाद क्या था, तीसरा लेटर से जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे रिलेशन, तीसरा लेटर से हो जाएगा -3। चौथा लेटर से जो रिलेशन होगा यहाँ पे क्या होगा, -4। पांचवा लेटर से जो रिलेशन होगा क्या होगा, -5। फिर छठा लेटर से जो रिलेशन क्या होगा, -6। और सातवां लेटर से जो रिलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, -7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो उसके बाद क्या है, यहाँ ई, तो ई के बाद क्या है देखना है, -2। तो ई से -2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई से जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई के बाद क्या है, भी से जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका भी के बाद फिर क्या है, ई में क्या देखना है, -4 देखना है। ई में जब -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आर में कितना करना है, -5। तो आर में जब -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -6 और -7 करना है। तो ए में -6 करना है तो मतलब ए से पीछे की ओर को जाना है 6 बार। तो जेड के बाद कितना पे जाइएगा, वाई के बाद कितना पे जाइएगा, एक्स के बाद डब्ल्यू के बाद भी के बाद यू। तो कहाँ पे आप छठा लेटर जो आपका आएगा क्या आएगा, यू आएगा। और एल से 7 माइनस करिएगा तो एल से 7 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा क्या होगा, RCSAMUE। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या था, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो एक सीरीज टाइप का बन रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, उसमें था +1 +2 +3 +4। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न क्या है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है आपका, ऑर्बिट का कोड क्या है, ORBIT। ऑर्बिट का कोड आपका दिया है UJCSP। तो आपका पूछा किया है सोलर का कोड बताना है आप लोग को। तो देखिए O से U को जब पकड़ने जाइएगा, O से जब आप U को पकड़िएगा तो देखिए O के बाद U जो आता है कितना पे आता है, तो बहुत दूर का रिलेशन है। फिर R से J का रिलेशन, तो फिर क्या हो जाएगा, R के बाद तो J होता नहीं है। तो देखिए O से U है, ये इसमें कुछ ना कुछ प्लस होगा। O से जब आप U पे जाइएगा तो O से जब U पे जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ प्लस होगा, या 5 हो या 6 हो तो कुछ प्लस करना है। फिर जब R से J पे जाइएगा तो R के बाद तो J नहीं होता है, R से पहले J होता है, मतलब इसमें माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को जब बनाने जाइएगा तो आपका जो पैटर्न होगा प्लस माइनस का पैटर्न अच्छा से नहीं समझ में नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला से पहला को नहीं पकड़ना है। यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या होगा, तो +1। तो टी के बाद क्या होता है, यू होता है, तो टी के बाद क्या हो गया, यू। उसका देखिए आई के बाद क्या होता है, जे मतलब +1। बी के बाद क्या होता है, सी मतलब +1। आर के बाद क्या होता है, एस मतलब +1। और ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी मतलब +1। तो ये क्वेश्चन जो था सो फर्स्ट को फर्स्ट से नहीं पकड़ना था, क्या करना था, लास्ट को फर्स्ट से पकड़ना था। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग ऐसे सोचेंगे। अब चलिए किसका कोड पूछा था हमसे, सोलर का कोड। तो हमको लास्ट से यहाँ पे फर्स्ट पे जाना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग आर का पूछा है तो आर से हमको क्या करना है, +1 कर देंगे। तो R +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है,
ए में क्या करना करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो ए में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बी, उसका एल, एल के बाद क्या होता है एम, ओ के बाद क्या होता है ओ पी, इसके बाद क्या होता है एस टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस बी एम पी टी, एस बी एम पी टी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से ऐसे बना लेंगे। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी पैटर्न कुछ सिमिलर पैटर्न इसी प्रकार का है, जैसे है मैरीन, क्या है क्वेश्चन मैरीन, MARINE, मैरीन। मैरीन का कोड क्या दिया हुआ था DMHQZ और L, और इसमें पूछा किसका टेम्पर का, कि टेम्पर का कोड बताइए। तो चलिए पहले पैटर्न पकड़िए। तो M और D का जब आप रिलेशन देखिएगा तो M और D में बहुत दूर दूर का रिलेशन है, मतलब है रिलेशन लेकिन क्या है दूर दूर का रिलेशन। फिर A से M में, तो A से M में भी बहुत दूर का रिलेशन है। अब देखिए R से H में, तो R से H में भी दूर का रिलेशन है। तो कुछ ऐसा रिलेशन पकड़िए जो नज़दीक का रिलेशन हो और वो एक पैटर्न को फॉलो करे। जैसे देखिए E से आप D पे जाने का कोशिश करिए, तो E से D पे नहीं लेकिन D से आप E पे आ सकते हैं, -1 कर दीजिए। अब चलिए N से यहाँ N क्या है N है, N से जाना है M पे, तो M से N पे आ जाइए तो -1 कर लीजिए। I से H, तो H I -1 कर लीजिए। R से Q, तो R से Q कर लीजिए -1 कर लीजिए। Q के बाद क्या होता है R, A से Z, तो Z में -1 कर लीजिए। Z से पहले जस्ट पहले क्या होगा -1 करेंगे तो A होगा। तो उसी प्रकार से M से L पे नहीं लेकिन L से M पे तो आ सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या है रिवर्स ऑर्डर का कोड है। तो देखिए पहला क्या था कि लास्ट का फर्स्ट के साथ, तो इसका लास्ट के फर्स्ट के साथ मतलब -1। तो यहाँ पे क्या लिखें हम, यहाँ पे क्या लिखें कि उसमें -1 करें तो R हो जाए। तो क्या लिखेंगे Q में -1 करेंगे तो R हो जाएगा। क्या करेंगे Q में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है E, तो E में फिर क्या करना है -1, P में क्या करना है हमें -1, मतलब सब में -1 करके हमको इधर से लास्ट साइड से सब में -1 करके क्या करना है हमको सबका कोड कर देना है। तब चलिए तो E में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा D, P में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा O के बाद P होता है, M में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा L के बाद M होता है, E में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा D, और T में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा S के बाद T होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न था आपका -1 का पैटर्न था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें किस प्रकार का पैटर्न है, उसमें कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए नोवेल है, तो नोवेल का कोड क्या है QIE। तो देखिए N से जब आप Q में जाइएगा तो N से Q में क्या है थोड़ा सा दूर का रिलेशन है। O से I में भी जाइएगा, O से और I में देखने जाइएगा तो इसमें भी 5 का गैप है। फिर B से E में 3 का गैप है। E से Q में कुछ आपका ढंग का पैटर्न यहाँ से आपको फॉलो नहीं होगा। जब पहला से पहला को पकड़िएगा तो ढंग का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। फिर L से Q को पकड़िएगा, E से I को पकड़िएगा, B से E को, तो ऐसे भी पकड़िएगा तो इसमें पैटर्न फॉलो आपका अच्छा से नहीं होगा, मतलब एक सीरीज नहीं मिलेगा आपको। तो सीरीज जब नहीं मिलेगा तो सीरीज लाने के लिए क्या करिए, तो देखिए यहाँ से मतलब एक अच्छा पैटर्न मिले तो यहाँ से देखिए क्या है O, और यहाँ क्या है N, यहाँ क्या है O। तो N से O में क्या रिलेशन है, N के जस्ट बाद O होता है, मतलब +1 का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है O, और O से Q का रिलेशन क्या है OPQ, तो इसमें +2 का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए B, तो B के बाद क्या है E, तो B और E में क्या रिलेशन है, तो BCDE मतलब +3 का रिलेशन है। और चलिए E से I में क्या रिलेशन है, तो काउंट कर लीजिए EFGHI मतलब क्या है +4 का रिलेशन है, ठीक है। और देखिए L से Q, तो L से Q में क्या रिलेशन, तो L के बाद आप काउंट कर लीजिए, तो LMNOPQ, तो इसमें क्या है आपका +5 का रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका किसका पूछा है बेस्ट का, तो बेस्ट का कहाँ हो जाएगा, बेस्ट में +1 कर दीजिए तो B का क्या हो जाएगा C। यहाँ तक देखिए फर्स्ट का क्या हो गया था आपका लास्ट, तो B में +1 करिएगा तो क्या हो जाएगा लास्ट। अब इसमें E है तो E में आप कितना प्लस करिएगा, 1 के बाद कितना प्लस हुआ है 2, तो इसमें आप +2 ऐड कर लीजिए। तो E में +2 ऐड करिएगा तो E के बाद क्या होगा FG, तो क्या हो जाएगा इसका G, मतलब लास्ट से C, उसके बाद क्या हो जाएगा G। और उसके बाद यहाँ क्या है S, तो S में आपको कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, +3 करना है। तो S में आप 3 काउंट कर लिए, तो S TUV, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे V हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है T, और T में कितना आपको जोड़ना है यहाँ पे +4, क्या है कि ये
चौथा प्लेस पे है, तो चौथा प्लेस से यहाँ पे चौथा 1 2 3 4 का रिलेशन जाएगा। तो टी में जब आप +4 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा x, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसमें क्वेश्चन और 5 हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम और कुछ क्वेश्चन अभी आप लोग को बताते हैं कि इसके नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग होमवर्क बनाइएगा। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को AHDAR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुमन को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कि शुभम को HFYSZN लिखा जाता है तो गौरव को क्या लिखा जाएगा। उस प्रकार से 3 है आपका डार्क का CEZBQSJL लिखा जाता है तो लैम्प का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मोनूमेंट को 46534552 लिखा जाता है तो प्रिंसिपिएंट का कोड क्या होगा। अमेरिका का कोड है 2457162 और इंडिया का कोड है 19812, तो उसी प्रकार से कनाडा कोड क्या होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, राधा RADHA, राधा को क्या करा है, उल्टा कर दिया है, AHDAR कर दिया है, ठीक है। तो देखिए R चला गया अंत में, A चला गया सेकेंड में, D चला गया थर्ड में, H चला गया सेकेंड में और A चला गया फर्स्ट में, ठीक है। तो आपका कोड किसका लिखना था, सुमन का कोड लिखना था SUMAN। तो सुमन का कोड के क्या करेंगे, तो R मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे से लिख लीजिए सुमन को, तो SUMAN, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऐसे बना लेंगे आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में किसका कोड दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है शुभम का कोड दिया हुआ है दिस, क्या दिया है, शुभम का कोड ये दिया हुआ है, क्या है SUBHAM, शुभम। तो शुभम का कोड जो है ये इसमें दिया है, क्या दिया है HFYSZN, ठीक है। और पूछा है कि गौरव का कोड क्या होगा, गौरव GAURAV, गौरव का कोड क्या होगा। तो इसमें आप लोग को क्या करना है ना कि ये जो S है और ये H है, ठीक है, क्या है S और H। तो S का जो प्लेस वैल्यू होता है सो कितना होता है 19 होता है, S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, और 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, H का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है। उसके बाद यहाँ है U और यहाँ है F, तो U से F में क्या रिलेशन है, और तो U जो है और F जो है, जब ABCD आप सीधा और ABCD उल्टा लिखेगा तो दोनों क्या है इसका एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे क्या है U, यहाँ पे क्या है F, तो U का उल्टा क्या होता है F होता है। U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, U का आपका प्लेस वैल्यू होता है 21, U का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21 होता है, ठीक है। और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो EJOT याद किए हैं या CFILORX याद किए हैं, तो उसके मदद से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ये जो है ना इसका ठीक उल्टा है, जैसे B का उल्टा क्या होता है तो Y होगा, H का उल्टा क्या है तो S है, A का उल्टा क्या है Z है, M का उल्टा क्या है N है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इसमें जो पैटर्न पकड़ना है उल्टा वाला पैटर्न पकड़ना है। तो इसमें एक ट्रिक आपको बताते हैं कि कोई भी लेटर का उल्टा नंबर कौन होगा। तो अगर कुछ नंबर में जैसे देखिए पहला नंबर क्या था S का प्लेस वैल्यू कितना है आपका 19, तो 19 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो 19 में आप 8 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, 19 में 8 जोड़िएगा आपका 27 हो जाएगा। तो इसीलिए आठवां प्लेस वैल्यू किसका है H का, तो इसलिए पहला प्लेस पे H है। अब देखिए U का 21 कोड होता है और F का कोड कितना होगा, तो 21 में कितना जोड़े तो 6 जोड़े, तो 21 6 27। फिर B का प्लेस वैल्यू कितना है 2 और Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है, Y का प्लेस वैल्यू आपका होता है 25। तो देखिए 25 में 2 जोड़िए 27, यहाँ पे H है तो H का प्लेस वैल्यू कितना होता है, H का प्लेस वैल्यू होता है 8, और यहाँ पे क्या है S, तो 21 में कितना 8 में कितना आप जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19, 9 8 17 के साथ कैरी 1 1 1 2। S का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 19, A का प्लेस वैल्यू होता है आपका 1 और Z का प्लेस वैल्यू होता है 26,
एम का प्लेस वैल्यू आपका कितना होता है, एम का प्लेस वैल्यू होता है आपका 13, एम का प्लेस वैल्यू आपका 13 और एम के बाद कौन होता है एन, एन का प्लेस वैल्यू आपका 14। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो भी नंबर है उन दोनों नंबर को अगर जोड़ने पर 27 आ जाए, क्या आ जाए, दोनों नंबर को ऐड करने पर अगर 27 आ जाए तो वो नंबर उसका क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये ट्रिक होता है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी दो नंबर है उन दोनों नंबर को जोड़ने पर अगर इक्वल टू 27 आ जाए तो उसका क्या होगा, वो उल्टा होगा। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा जेड हो जाएगा। कैसे, ए का कोड 1 और जेड का कोड 26, तो 26 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कोड किसका पूछा था, गौरव का, कि गौरव का कोड क्या होगा। तो जी का उल्टा क्या होगा, तो ABCD आप लिख लीजिए। तो जी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा टी, ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड, यू का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यू आप लिख लीजिए, यू का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यू का जो उल्टा होगा ABCD में आपका यू का उल्टा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यू का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, यू का उल्टा जो होगा आपका वो होगा आपका एफ। ABCD इधर से और उधर से ABCD उल्टा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा एफ हो जाएगा। आर है, आर का उल्टा क्या हो जाएगा, आर का उल्टा हो जाएगा आपका आई, आर का उल्टा क्या हो जाएगा आपका आई। ए का उल्टा क्या हो जाएगा आपका जेड और भी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका ई। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, TZFI TZFI तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर में दो जो है क्या है, ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था आपको, ठीक उसका उल्टा करना था। ठीक है, उसका जो प्लेस वैल्यू है उसमें जो नंबर को जोड़ने पे 27 आ जाए, ये उल्टा का ट्रिक होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ क्या है, डार्क, DARK डार्क, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, यहाँ पे इतना सारा नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है। तो ये क्या है कोड, CEZBQSJ और L। तो देखिए यहाँ पहला लेटर क्या है D, तो D से पहले क्या होता है C और D के बाद क्या होता है E। तो देखिए है दो, मतलब D से पहले C और D के बाद E। अब दूसरा लेटर क्या है B A, तो A से पहले क्या होता है, तो A से पहले होता है Z और A के बाद क्या होता है B। तो देखिए Z और B है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या है R, अगला लेटर क्या है R, तो R से पहले क्या होता है, तो R से पहले Q और R के बाद S। तो यहाँ क्या है Q और S, यहाँ देखिए Q और S है। अब चौथा लेटर क्या है आपका K, तो K से पहले K से जस्ट पहले क्या हो जाएगा J और K के बाद क्या होता है L। तो यहाँ क्या है J और यहाँ क्या है L। तो देखिए J और L है। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछा है LAMP लैंप का, तो लैंप का कोड हम लोग बना लेंगे। ये समझ में आया कि जो कोड है उस जो नंबर है, पहला नंबर से पहले और पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर से पहले, उस नंबर के बाद तीसरा नंबर से पहले, उस नंबर के बाद चौथा नंबर से पहले, उस नंबर के बाद, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू से जस्ट पहले और जस्ट बाद को उठा के हम डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम उस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में किसका कोड करना था, L का। तो L से पहले क्या होता है K, L से पहले क्या होता है K और L के बाद क्या होता है M। A से पहले क्या होता है Z और A के बाद क्या होता है, तो A के बाद B, उसके बाद M से पहले क्या होता है L M N और P के पहले क्या होता है Q, P के पहले क्या होता है O P Q। तो इसका कोड क्या हो जाएगा OQ। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जब क्वेश्चन नंबर बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है मोनूमेंट, MENT, मोनूमेंट का कोड है 465345552। ठीक है, हमें प्रिंसिपिएंट का पूछा है। किसका पूछा है, प्रिंसिपिएंट, PRINCIPIANT, इसका पूछा है कि कोड क्या होगा। तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा CFILORUX, ये याद कर लीजिए, और EJOTY ये दोनों याद कर लीजिए। हम तो बोलते हैं कि A से Z तक का जो कोड है उसको याद कर लीजिए, काहे कि इसमें जब कोडिंग करने जाइएगा याद रहेगा, काहे कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। 30 मिनट आपको 50 क्वेश्चन बनानी होती है, स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए M का कोड जब आप इसके अकॉर्डिंग जब याद करिएगा तो M का कोड कितना हो जाएगा आपका 13 होता है। M का कोड कितना होता है 13। अब देखिए 3 में 1 जोड़िएगा 4। अब देखिए O, तो EJOT में यहाँ देखिए O का कोड कितना है 15, तो 15, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6। देखिए N जब M 13 है तो N कितना होगा 14। तो देखिए 4 में 1 जोड़िएगा तो 5
अब क्या है u, तो u का कोड आपको याद है, अगर याद नहीं है तो इससे याद करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है u का कोड 21, तो u का कोड कितना है आपका 21, u का कोड है आपका 21, तो 2 में 1 जोड़िए तो देखिए 3 है। अब m का कोड कितना है आपका 13, तो 3 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 4। अब देखिए e का कोड आप जानते हैं कितना होता है 5, इजोटी से e का कोड कितना होता है 5। अब देखिए n, तो इसमें n कहीं है नहीं है, तो m का जब 13 होता है तो n का कितना होगा 14, तो 14, 4 + 1 जोड़िएगा तो 5। अब देखिए t, इजोटी में t लेटर है, ठीक है, तो 5 10 15 20, ये इसका कोड कितना होता है 20, तो 20 मतलब 2 में 0 जोड़िए तो 2। तो ये आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो प्लेस वैल्यू में क्या था कि प्लेस वैल्यू उसका लिख के और उसको ऐड कर दीजिए, वो उसका आपका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। तो अब बताइए कि प्रिंसिपिएंट का तो आपको कोड पता चलना चाहिए ना कि पी का कोड क्या होगा, तो पी का कोड आपका 16 होगा, ठीक है, पी का कोड कितना होगा 16 होगा। आर का कोड कितना होता है 18 होता है। तो इसीलिए बोले थे कि इजोटी याद कर लीजिए, सिफिलोरॉक्स याद कर लीजिए, या नहीं तो प्लेस वैल्यू पूरा ABCD का याद कर लीजिए, आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा फास्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है। एन है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होगा आपका, एन का प्लेस वैल्यू 14 होगा। सी का प्लेस वैल्यू ABC, सी है आपका, यहाँ देखिए सी 3 जगह तीसरा प्लेस पे है। आई का कोड कितना होता है 9 होता है। पी का कोड कितना होता है 16 होता है। आई का कोड 9 होता है। ए का कोड A होता है। एन का कोड कितना होगा, तो एन का कोड आपका 14 होता है। और टी का कोड कितना होगा आपका 20, टी का 20 लिखे हैं। अब इस सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ तो 9 रहने दीजिए। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 9 है तो 3 9 रहने दीजिए। 16 है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 को रहने दीजिए। अब ए का कोड कितना होता है, ए का कोड 1 होता है, इसको 1 रहने दीजिए। 4 + 1 5 हो जाएगा और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेसिपिएंट का कोड कितना हो जाएगा 79953979152। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऐसे बना लेंगे। ध्यान से देखिए, और क्या है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं तो इस पर आप लोग को 5 क्वेश्चन हम HW देंगे, आप लोग उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है अमेरिका, अमेरिका का कोड क्या है 2457162। और यहाँ क्या है इंडिया, इंडिया का कोड क्या है 19812। और यहाँ हमें से किसका पूछा है कनाडा का पूछा है। तो इन दोनों को क्वेश्चन को गौर से देखिए, ए और आई यहाँ भी है और ए और आई इसमें भी है, दोनों में ए और आई है। तो ए का कोड और आई का कोड, इसमें अगर ए का कोड क्या है 2, यहाँ भी है ए का कोड क्या है 2, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए ए यहाँ है, ए का कोड क्या लिखा हुआ है 2। मतलब जहाँ जहाँ आपका ए का प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू के सामने वाले डिजिट को देखिएगा तो आपका ए का कोड क्या है 2, दोनों में कॉमन है। और आई का कोड देखिए, तो इसमें आई है क्या, यहाँ पे तीसरा प्लेस पे है लास्ट से, तो इसमें लास्ट से तीसरा प्लेस पे देखिए कितना है 1, तो आई का कोड इसमें 1 है। इसमें देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो इसमें जब आई को आपको देखने जाइएगा तो आई पहला प्लेस पे तो कितना है 1, फिर आई यहाँ पे लास्ट से सेकेंड प्लेस पे, तो इसमें कितना है 1, मतलब आई का कोड कितना है 1। तो अकॉर्डिंग टू दोनों को इक्वेशन 1 और 2 अगर हम बोले तो इस प्रकार से कनाडा कोड इन दोनों के से निकाल के हम लोग डाल सकते हैं। तो देखिए सी कहाँ पे है पहला प्लेस पे, इसमें देखिए खोजिए सी कहाँ है यहाँ पे सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट क्या है 6, तो कनाडा का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद क्या है ए, तो ए का कोड कितना है 2, तो ए का कोड कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद एन क्या है यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे कितना है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद क्या है डी, तो डी कहाँ पे है सॉरी CAN, एन के बाद क्या है ए का प्लेस वैल्यू आपका है 2, ए का प्लेस वैल्यू कितना है 2। उसके बाद क्या है डी का प्लेस वैल्यू कितना है 8, डी का प्लेस वैल्यू आपका 8। उसके बाद क्या है ए का आंसर है 2, ए का कोड क्या है दिया हुआ है इसमें 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 629282, 629282। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए। अब हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं HW में, उसको आप लोग बना के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को HW में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो उसी भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है कि टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है NOBLE नोबल को QREOH लिखा जाता है तो PLAT प्लेट का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पेंसिल
पेंसिल को क्या लिखा जाता है, पेंसिल को लिखा जाता है TIRGMP। तो बोर्ड का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे 4 ऐसे बनाना है। 5 है कि फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कल्प्रिट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स के में कमेंट जाके नीचे करिए और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस 5 क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ओके, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।